Question number 14 of exercise review exercise 3. So statement of question: a shopping mall has 100 products from various categories labeled 1 to 100 representing the universal set U. टोटल प्रोडक्ट्स बताई जा रही हैं 100 है. द प्रोडक्ट्स आर कैटेगराइज्ड एज फॉलोज और फिर उन प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज बना दी गई हैं. कौन सी? एक कैटेगरी है सेट ए बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें 30 प्रोडक्ट्स हैं और उन प्रोडक्ट्स की लेबलिंग की गई है फ्रॉम 1 to 30. नेक्स्ट एक सेट बी, एक सेकंड कैटेगरी बनाई गई है सेट बी से, उसको डिनोट किया गया क्लोथिंग, यानी कि उसमें क्लोथ्स की जो प्रोडक्ट्स हैं वो शामिल की गई हैं और इसमें 25 प्रोडक्ट्स हैं जिनकी लेबलिंग की गई है 35 से लेके 55 तक. थर्ड कैटेगरी सेट सी, उसको नेम दिया गया है और उसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, 25 प्रोडक्ट्स ही इसमें शामिल की गई हैं, बट यहाँ पर जो लेबलिंग है वो 76 से लेके 100 तक है. सो हमें राइट ईच सेट इन टेबुलर फॉर्म एंड फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल थ्री सेट्स. एक तो हमें इन तीनों सेट्स को, सेट ए बी और सी को, वैसे तो यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट यू भी गिवन है, बट हमें इन तीनों सेट्स ए बी सी को टेबुलर फॉर्म में लिखना है और फिर इनका यूनियन फाइंड करना है. सो मैं सोल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूं. सेट ए, वैसे हम पहले सेट यू लिख लेते हैं, हमें कहा नहीं गया, बट यू सेट में 100 प्रोडक्ट्स हैं और उनको लेबलिंग की गई है 1 से 100 तक, तो यू सेट होगा 1 2 3 4 और ये एलिमेंट्स कंटिन्यू होंगे टू 100. अब बात करते हैं सेट ए की. सेट ए कंसिस्ट 30 प्रोडक्ट्स एंड दे आर लेबल्ड फ्रॉम 1 to 30. इट मींस इस सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कंटिन्यू टू 30. नाउ द सेट बी 25 प्रोडक्ट्स हैं और इनकी लेबलिंग की गई है 31 से लेके 55 तक. सो इट विल बी 31 32 33 34 35 कंटिन्यू टू 55. नेक्स्ट सेट सी है और सेट सी में डियर फ्रेंड्स 25 एलिमेंट्स आएंगे और उनकी लेबलिंग है 76 से ऑनवर्ड, 76 77 78 कंटिन्यू टू 100. सो अगर आप देखें 1 to 30, फिर 31 to 55, फिर 55 के बाद गैप आ गया, 56 से लेके 75 तक जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लेबल नहीं किया गया यहां पर किसी भी इस सेट में एज पर स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन. सो हमने तीनों सेट्स को ए बी सी को टेबुलर फॉर्म में लिख दिया. नो वी आर गोइंग टू फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल थ्री सेट. एक्चुअली वी आर गोइंग टू फाइंड यूनियन ए, यूनियन बी, यूनियन सी. So first I will write the set A. Set A elements are 1 2 3 4 5 6 7 8 continue to 30. Union का साइन. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स 31 से लेके 55 तक है. सो 32 33 34 35 36 until 55. फिर यूनियन का साइन और अब सी सेट लिखने लगे हैं जो कि 76 से स्टार्ट होगा, 76 77 78 79 एंड कंटिन्यू टू 100. यूनियन लेना. यूनियन मीन तीनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं, तीनों सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दिया जाएगा. तो अब देखिएगा 1 से 30 तक है, फिर 31 से 55 तक है, यहां पर गैप आता है 56 से लेके 57 तक नहीं है. तो हम लिखते हैं जी 1 2 3 4, ये कंटिन्यू है 55 तक और 55 के बाद डायरेक्ट हम जंप करेंगे 76, फिर 77 78 और फिर हम इनको कंटिन्यू कर देंगे टिल 100. सो दिस इज द यूनियन ऑफ ऑल द थ्री सेट्स A यूनियन B यूनियन C. मतलब क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ. मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 15. एंड क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स को डिस्कस करेगा. सो स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन सेज आउट ऑफ 180 स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन. देखें इंफॉर्मेशन है वन बाय वन हम जो है इनको तमाम इंफॉर्मेशन को नोट करते जाएंगे. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो 180 हैं. 120 पास द मैथ टेस्ट. अब ये इंफॉर्मेशन हम साथ साथ यहाँ पे लिखते जाते हैं जी, देखिएगा. अब आप प्रॉपर तो मेथड यही है, आप यहाँ पे लिखें जी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ट मैथ टेस्ट और इसको हम सेट M से शो कर देते हैं. सो कार्डिनलिटी ऑफ सेट M इज इक्वल टू 120. फिर इसी तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ट साइंस टेस्ट, कार्डिनलिटी ऑफ साइंस
और ये हमारे पास है जी 90। आफ्टर दैट 60 पास बोथ टेस्ट जिन्होंने पास किया, तो इस तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड बोथ टेस्ट। तो एक्चुअली ये बात हो रही थी कार्डिनैलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एस की, जिन्होंने दोनों टेस्ट पास किए हैं, तो वो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो 60 स्टूडेंट्स। इट इज 60 नॉट द 80। So, now what we have to find? How many passed either the math or science test? पूछ क्या रहा है? Actually हमसे ये पूछ रहा है वो required, बल्कि हम जो requirement है उसको यहाँ पे इस साइड पे कुछ इस तरह से लिख लेते हैं जी। ये मैंने सेपरेशन के लिए। सो जी रिक्वायर्ड क्या है जी? ए में हमें रिक्वायर्ड है हाउ मैनी पास आइदर द मैथ और साइंस टेस्ट। एक्चुअली अब आप मुझे क्या ये बात किसकी की जा रही है? दोनों सेट्स के यूनियन की या इंटरसेक्स की? तो इंटरसेक्शन की। तो बेटा जब बात की जा रही होती है और की, मैंने काफी मर्तबा वर्ड्स को क्लियर किया, जब बात की जा रही और के साथ तो इट मीन्स के ये यूनियन है, और अगर बात की जाए एंड के साथ तो फिर वो हमारे पास क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है। सो जैसे यहां पे देखेगा था 60 पास बोथ मैथ एंड साइंस टेस्ट, तो हमने इसको इंटरसेक्शन के साथ लिया। एक्चुअली हमें यहां पर फाइंड करना है जी कार्डिनैलिटी ऑफ एम यूनियन एस, और आप जानते हैं ये इक्वल होता है जी कार्डिनैलिटी ऑफ मैथ प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ साइंस माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ मैथ इंटरसेक्शन साइंस। ओके, सो वैल्यूज पुट करते हैं जी। कार्डिनैलिटी ऑफ मैथ इज 120 प्लस 90 माइनस 60, so it will be 210 minus 60 is equal to 150. So this is the cardinality of M union S, यानी कि वो स्टूडेंट जिन्होंने मैथ और साइंस जो है उस टेस्ट को पास किया है। अब बी रिक्वायरमेंट देखें जी। बी में कहता है हाउ मैनी डिड नॉट पास आइदर ऑफ टू टेस्ट। अच्छा, अब ये वो हैं जिन्होंने दो टेस्ट में से कोई तो पास किया है। अब कह रहा वो बताएं जिन्होंने दोनों टेस्ट में से कोई भी पास नहीं किया। तो भाई ये वो हैं जिन्होंने पास किया है, और ये टोटल कितने हैं फिर 180। तो 180 में से 150 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 30। तो 180 में से 150 वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ और साइंस में से जो है वो पास किया है, और 30 वो हैं जिन्होंने मैथ और साइंस को पास यानी कि इसमें से कुछ भी पास नहीं किया। अब सी पार्ट देखते हैं जी। सी पार्ट में पूछ रहा है हाउ मैनी पास द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ टेस्ट। अब वो जस्ट बताएं जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया। तो हम कैसे जी बता सकते हैं? सो एक्चुअली यहां पे लिख लेते हैं जी स्टूडेंट्स पास्ड जस्ट साइंस टेस्ट। तो ये जी कार्डिनैलिटी ऑफ साइंस, और इसमें से हम माइनस कर देंगे कार्डिनैलिटी ऑफ मैथ एंड यानी कि इंटरसेक्शन साइंस। तो जी ये वैल्यू हमारे पास ही कार्डिनैलिटी ऑफ साइंस की वैल्यू है जी 90, और ये वैल्यू है जी 60। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 30 वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जस्ट साइंस का टेस्ट जो है वो पास किया है। और उसके बाद फिर डियर स्टूडेंट्स हमें बताना है डी पार्ट में हाउ मैनी फेल्ड द साइंस टेस्ट। अब आप खुद देखें कि अब डी पार्ट में, चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी। डी पार्ट में ये हमने बताया कि इतने वो लोग हैं जिन्होंने जस्ट साइंस पास किया। ओके, अगर इन्होंने जस्ट साइंस पास किया है तो फिर वो पूछ रहा है जी हाउ मैनी फेल्ड। अब वो कितने लोग हैं जिन्होंने साइंस के टेस्ट को फेल किया है? अब यहाँ पे जस्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ओवरऑल बात हो रही है। तो देखिए 90 तो ऐसे हैं जिन्होंने साइंस का पास किया है ना, ये 90 ऐसे हैं जिन्होंने साइंस का पास किया है। तो अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना चाहते हैं जिन्होंने साइंस का फेल किया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन
साइंस टोटल में से जिन्होंने साइंस पास किया है, अब ये है जिन्होंने जस्ट साइंस पास की है 30 है, ये वो 90 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने साइंस पास की है और साइंस के साथ में भी कोई और सब्जेक्ट भी पास कर लिया हो लाइक मैथ वगैरह जैसे यहाँ पर है। तो अब हम 150 में से 90 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 60 स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे आ जाते हैं जो कि साइंस में फेल हुए हैं, जिन्होंने साइंस के टेस्ट को पास नहीं किया। देखिए स्टेप वाइज चलेंगे, चीजों को समझ के चलेंगे तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग खुद ब खुद जो है वो डेवलप होती रहेगी। आप इस बात को समझिए, अगर एंड की बात कर रहा है तो इंटरसेक्शन की बात है, अगर और की बात कर रहा है तो यूनियन की बात है, अगर जस्ट किसी एक सेट के बारे में पूछता है तो फिर उस सेट को लें और उसके साथ जो भी ऐसे सेट हैं जो किसी और सेट के साथ अटैच हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दें और टोटल जो क्वांटिटी होती है वो भी अपने जहन में रखें कि बसा औकात हमें टोटल क्वांटिटी यूज करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। So question number 16 says, in a software house, a city with 300 software developers, a survey was conducted to determine the which programming language are liked more. The survey revealed the following statistics. देखिए जी, ये क्या है? This is 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। टोटल नंबर ऑफ डेवलपर्स बता दिए गए हैं कि टोटल नंबर ऑफ डेवलपर्स यहाँ पे कितने हैं जी? 300 है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे लिए। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब ये जो डेवलपर्स हैं ये कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं, लाइक पाइथन है, जावा है, पीएचपी है। तो अब इन लैंग्वेजेस को कुछ जो है डेवलपर्स उन्होंने पाइथन को लाइक किया है, कुछ ने जावा को, कुछ ने पीएचपी को, कुछ ने हो सकता है कि पाइथन और जावा दो को लाइक किया हो, किसी ने जावा के साथ पीएचपी को, कोई ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने तीनों लैंग्वेजेस को लाइक किया हो। तो हमें इनको कार्डिनैलिटी ऑफ सेट की फॉर्म में शो करना है। देखें जी, मैं सबसे पहले तो मैं ये लिख लेता हूं जी, टोटल डेवलपर्स इज इक्वल टू 300। सोल्यूशन हम स्टार्ट कर चुके हैं जी। 150 डेवलपर लाइक पाइथन। अब आप लिखेंगे नंबर ऑफ डेवलपर्स लाइक पाइथन, लाइक कंप्लीट आप लिखेंगे, बट मैं जरा इसको शॉर्ट करूं, मैं अगर कंप्लीट लिखूंगा जस्ट वीडियो की लेंथ ज्यादा होगी। इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है ये हम एक्सरसाइज 3.2 में भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे भी मैंने आपको 2 क्वेश्चन किए हैं प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन के साथ। अब मैं यहाँ पे जरा शॉर्ट कर रहा हूँ, जस्ट मैं इनको अलामती तौर पे यहाँ पे लिखूंगा जी। ये कार्डिनैलिटी ऑफ पाइथन है तो इसको जी कैपिटल पी से शो कर देते हैं। कार्डिनैलिटी ऑफ पाइथन इज इक्वल टू, ये जी 150 लोग हैं। फिर 130 डेवलपर्स हैं जो जावा को लाइक कर रहे हैं जी। कार्डिनैलिटी ऑफ जावा इज इक्वल टू 130। और 120 डेवलपर्स हैं जो पीएचपी को लाइक कर रहे हैं, तो जी इसकी कार्डिनैलिटी को पी तो हो गया, तो इसको ऐसा करते हैं पीएचपी को एच से डिनोट कर देते हैं। ये कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप याद रख सकते हैं आप इनको ए बी सी से भी डिनोट कर दें, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस मर्जी नाम से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। सो हियर द नंबर्स आर 120। नाउ 70 डेवलपर्स लाइक बोथ पाइथन एंड जावा। अब एंड की बात आई है ना जी, देखें पाइथन एंड जावा कितने हैं जी? 70। ओके। 60 डेवलपर लाइक पाइथन एंड पीएचपी। पाइथन एंड पीएचपी को एच से डिनोट किया और ये 60 लोग हैं जी हमारे पास। 50 डेवलपर्स लाइक बोथ जावा एंड पीएचपी। जावा इंटरसेक्शन पीएचपी, these are the 50 people. 40 developers like all the 3 language Python, Java and, अब and आ गया ना, देखें and, तो it means cardinality of Java and Python, and ये Python हमें पहले लिख लेना चाहिए क्योंकि एक सिमेट्री जो है वो चल रही है। वैसे इससे कोई फर्क नहीं है, आप पाइथन पहले लिख लें, जावा लिख लें, लेकिन एक सिमेट्री चल रही है जी, पाइथन इंटरसेक्शन जावा इंटरसेक्शन पीएचपी, ये 3 लैंग्वेज है। एंड ने हमें बता दिया कि यहाँ पे इंटरसेक्शन लेना है और ये वैल्यू कितनी है जी? 40। आए जी, ये इंफॉर्मेशन है और इस इंफॉर्मेशन को अब हम यूज करेंगे चीजों को फाइंड करने के लिए। सो मैं नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूँ और फिर हम इन इंफॉर्मेशन को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो जी ए पार्ट में हमें फाइंड करना है हाउ मेनी डेवलपर्स यूज एटलीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेज।
कहते हैं इनमें से कितने डेवलपर्स हैं जो कि कोई एक लैंग्वेज तो इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई एक लैंग्वेज कहता है कि जो यूज कर रहे होंगे, वो आपने हमें बताना है। तो जी कैसे हम बता सकते हैं, आए जी देखते हैं इस चीज को। एक्चुअली वो पूछना ये चाह रहा है कार्डिनैलिटी ऑफ पाइथन यूनियन जावा यूनियन PHP is equal to cardinality of P plus cardinality of Java plus cardinality of PHP minus cardinality of P intersection J minus cardinality of P intersection H minus cardinality of P intersection J intersection P हो गया, तो जी यहाँ पे आ जाएगा J intersection H। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स लास्ट में हम यहाँ पर ऐड कर देंगे कार्डिनैलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H। आइए जी वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं। सो कार्डिनैलिटी ऑफ P हमने यहाँ पे नोट किया था, देखें ये भी लिखी हुई है, ये तमाम वैल्यूज यहाँ पे एज इट इज लिखी हुई हैं। सो इट इज 150 प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ J 130 प्लस 120 माइनस 70 माइनस 60 माइनस 50 और लास्ट में प्लस 40। सो कैलकुलेटर पकड़ें, इन तीन वैल्यूज को ऐड करें, 40 भी प्लस का है, इसको भी ऐड कर लें, और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स 70 60 और 50 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वी हैव द रिजल्ट 260। तो आउट ऑफ 300 260 ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी एक लैंग्वेज को जो है वो लाइक जरूर करते हैं। आए जी अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या चीज फाइंड करनी है जी। इन सेकंड पार्ट हाउ मेनी डेवलपर्स यूज ओनली वन। यहाँ पे था कि कम से कम कोई एक लैंग्वेज यूज करता हो, यहाँ पे यूज ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेज, कि कोई कितने लोग हैं जो जस्ट एक लैंग्वेज यूज करते हैं। तो उसके लिए हमें पाइथन का अलहदा बताना पड़ेगा, जावा का अलहदा, PHP का अलहदा बताना पड़ेगा। तो आए जी यहाँ पे बताते हैं जी हम। अगर मैं बात करूं पाइथन की, इट विल बी कार्डिनैलिटी ऑफ P माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन J माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन H, और डियर स्टूडेंट्स लास्ट में हम प्लस कर देंगे कार्डिनैलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H। सो वैल्यूज देखते हैं जी। कार्डिनैलिटी ऑफ P तो 120 है, इट्स 150। सो 150 माइनस P इंटरसेक्शन J 70 माइनस P इंटरसेक्शन H, दिस इज 60 प्लस, और ये लास्ट में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू है 40। सो 150 में से 70 को माइनस करें, फिर 60 को माइनस करें और 40 को ऐड कर देंगे, देन यू हैव द रिजल्ट 60। सो 60 ऐसे लोग हैं जो जस्ट पाइथन यूज कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे लिखा है ना 150 पाइथन लाइक करते हैं, तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे तो 60 आ रहा है, इसका मतलब ये 60 जस्ट पाइथन यूज कर रहे हैं। और ये जो 150 है इनमें से देखे ना यहाँ पे कुछ ऐसे जो पाइथन के साथ जावा भी है, पाइथन के साथ भी है, तो ये टोटल बताया गया है कि ये टोटल 150 जो है ये पाइथन जो है वो यूज करते हैं, और ये 60 जो जस्ट पाइथन यूज करते हैं। अब पाइथन के बाद देख लेते हैं जी, जस्ट हम जावा देख लेते हैं जो जस्ट जावा यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए कार्डिनैलिटी ऑफ जावा में से वही बात हम माइनस कर देंगे। कार्डिनैलिटी ऑफ जब जावा का किस किस के साथ ताल्लुक है, जावा का इंटरसेक्शन है P के साथ भी, यानी कि P इंटरसेक्शन जे कह लें, J इंटरसेक्शन P कह लें, ये एक ही बात है। और फिर माइनस कर देंगे कार्डिनैलिटी ऑफ जावा एंड PHP, जावा इंटरसेक्शन PHP, और लास्ट में इसी तरह ये वाली जो वैल्यू है इसको ऐड कर देंगे, P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H। तो मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ जी। कार्डिनैलिटी ऑफ जावा है जी 130 माइनस J एंड P 70 माइनस दिस इज J एंड H, जावा एंड यहाँ पे H आना चाहिए, जावा एंड PHP। ये बताइए जी वैल्यूज जावा एंड PHP 50
और प्लस 40. So I think it will be 10 plus 40, it will be 50. Yes, it is 50. So B में हमने पाइथन देख लिया, जावा देख लिया, और जावा के बाद हमें देखना है जी PHP को. सो PHP के लिए वही बात, कार्डिनलिटी ऑफ PHP जो कि ये है 120. वही फॉर्मूला तो आप ऐसे लिखें जी, कार्डिनलिटी ऑफ PHP माइनस, अब PHP को हमने एज से डिनोट किया हुआ है तो हम यहाँ पे एज ही लिखेंगे जी, कार्डिनलिटी ऑफ PHP माइनस. अब PHP का जिसके साथ ताल्लुक है ये है और ये है, तो माइनस कार्डिनलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन एज माइनस कार्डिनलिटी ऑफ J इंटरसेक्शन H, और लास्ट में हम प्लस कर देंगे जी कार्डिनलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H. ये इसकी कार्डिनलिटी ऐड कर देंगे. अब जस्ट वैल्यूज हमें यहाँ पे पुट करनी है जी. ये वैल्यू है मेरे पास 120 माइनस P एंड H 60 माइनस जावा एंड PHP 50 और लास्ट में ये 40. So it will be minus 110 or minus 110, तो 10 plus again I think it will be 50. Yes, obviously it is 50. So B part हमने सोल्व कर लिया कि how many developers use only one हो, कि हमने only one लैंग्वेज में देख लिया. पाइथन कितने हैं जो only पाइथन को लाइक कर रहे हैं, जावा और PHP में देख लिया. अब C में हमें बताना है कि ऐसे वो लोग जो कि कोई लैंग्वेज जो भी यूज नहीं कर रहे, एनी किसी तरह की कोई लैंग्वेज जो है वो यूज नहीं करते, तो कैसे बता सकते हैं? अगर आपको याद हो, हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि जो कोई ना कोई लैंग्वेज तो यूज कर ही रहा है, तो वो लोग कितने आए थे? 260 आए थे. तो 260 के अलावा बाकी जो लोग हैं टोटल तो 300 हैं. 260 वो हैं जो कोई ना कोई लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, चाहे कोई एक है, चाहे दो है, चाहे तीनों उनको आती हैं, लेकिन वो लाइक करते हैं. बट 300 वो लोग थे जो कि टोटल हैं. तो अब हमें वो निकालने हैं कि जो किसी तरह की लैंग्वेज, नंबर ऑफ डेवलपर्स, दिस इज C पार्ट, डू नॉट यूज एनी लैंग्वेज. सो टोटल माइनस 260 इज इक्वल टू 40. तो ये 40 वो लोग हैं जो कि कोई भी लैंग्वेज जो है वो यूज नहीं कर रहे. और लास्ट में पूछा जी हाउ मैनी डेवलपर्स यूज ओनली PHP, तो ये हम फाइंड कर चुके हैं अभी प्रीवियस इस पार्ट में हमने फाइंड किया है. तो PHP कितने लोग यूज कर रहे थे? दे वर ओनली 50 लोग थे जो कि PHP यूज कर रहे थे. जस्ट PHP जो यूज करने वाले हैं वो 50 लोग थे. इसके साथ क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ. एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 3 जो है ये भी कंप्लीट हुई.